हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक और नई लर्निंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिसे मैंने खुद काफी लंबे समय से यूज किया है और इसके रिजल्ट मुझे काफी पॉजिटिव मिले। तो मैंने सोचा इस स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आप इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी क्लोज टू 70% है। और अगर आप अपने पूरे रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स को फॉलो करते हो जो मैं भी आपको बताऊंगा, तो आप अपने ट्रेड को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि एक 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, तो मैं टाइम फ्रेम को सबसे पहले 1 मिनट कर लेता हूँ। और मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर मुझे दो इंडिकेटर लगाना है। सबसे पहला इंडिकेटर जो होगा वो सुपर ट्रेंड होगा। इसे मैंने लगा लिया है। और मुझे थोड़े इसके सेटिंग को चेंज करना है। तो इसका जो आपको लेंथ होगा ना, बाई डिफॉल्ट 10 होगा, आप इसे 5 कर लेना। और फैक्टर को 1 कर लेना। ठीक है। और दोबारा इंडिकेटर वाले सेक्शन पर आकर आपको मूविंग एवरेज लगा लेना है। यहाँ पर आप दो बार क्लिक करके दो मूविंग एवरेज लगाना। अब दो बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा दो टाइप के मूविंग एवरेज चाहिए। एक 50 का मूविंग एवरेज चाहिए और एक 100 का मूविंग एवरेज चाहिए। अब मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इसमें डिफरेंस पता लग जाए कि कौन कौन सा है। ठीक है। चलो, मैंने दोनों ही मूविंग एवरेज लगा दिया। मैं स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ध्यान से बात सुनना। जब भी 50 और 100 के मूविंग एवरेजेस के मार्केट ऊपर चल रहा होगा ना, हमें हमेशा कॉल साइड की तरफ कोई ट्रेड देखना है। और ऐसे ही जब भी मार्केट 50 और 100 मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा होगा, हमें हमेशा पुट साइड की तरफ कोई ट्रेड को इनिशिएट करना है। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। और एक और बात, अगर मार्केट इन दोनों के ऊपर या नीचे ना चल के अगर बीच में कहीं इस खाली एरिया में 50 और 100 मूविंग एवरेजेस के बीच में चल रहा होगा, उस टाइम हमें अपने ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक रिस्क एरिया है। ठीक है। चलो, और मार्केट जब खुलता है ना, तो उसके शुरुआत के 5 से 10 मिनट ना इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना, क्योंकि वहां पर हमें थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो हो सकता है हमें सुपर ट्रेंड वहां पर फेक सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। तो आज का ही मैं डेटा को बैक टेस्ट कराता हूँ, फिर थोड़े पिछले दिन के डेटा को बैक टेस्ट करते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसा वर्क कर रहा है। तो ये देखो, मार्केट यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें 5 से 10 मिनट हमने छोड़ दिया मार्केट को। ये देखो, यहाँ पर तुम्हें सुपर ट्रेंड ने थोड़ी देर बाद इशारा दिया, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। पर यहाँ पर हम ट्रेड अपने एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा यहाँ पर बोला कि जब भी मार्केट इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर होगा, तो हम अपने ट्रेड को सिर्फ कॉल की तरफ ही इनिशिएट करेंगे, और जब इन दोनों के नीचे होगा तभी हम पुट साइड की तरफ को ट्रेड देखेंगे। और ये हमारा पुट साइड का ट्रेड है, तो हम इसको इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है। चलो, अब मैं थोड़ा एसएल और इसके टारगेट्स बता देता हूँ कि ये कैसे है। क्योंकि हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं ना, तो एक बात बता दूं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में हमारे टारगेट्स बहुत छोटे होते हैं और हमारा नंबर ऑफ लॉट ज्यादा होता है और हमारे नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होते हैं, तो वो हमारा मैनेज हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि इन दोनों मूविंग एवरेजेस के मार्केट यहाँ पर ऊपर चल रहा है, तो कॉल की तरफ को ट्रेड देखना है। और यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड ने भी अपसाइड का इशारा दे दिया। तो जैसे ही इसका हाई टूटेगा, हम अपनी एंट्री बनाएंगे। और जिस कैंडल पर मुझे सुपर ट्रेंड ने कहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, उसके लो पर होगा मेरा स्टॉप लॉस। और यहाँ से बस मेरा 15 से 20 पॉइंट्स का होगा टारगेट। और बट मुझे यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट से भी ज्यादा मिल गए, तो मेरा टारगेट इजिली अचीव हो गया। ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मुझे ट्रेड मिला, बट यहाँ पर इसका हाई नहीं टूटा इस कैंडल का, तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। यहाँ पर ये कैंडल इन मूविंग एवरेजेस के बीच में है, तो इस ट्रेड को भी हमें अवॉइड करना, मैंने आपको अभी बताया। ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने इन दोनों कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आके दे दी, और सुपर ट्रेंड ने भी मुझे यहाँ पर इशारा दे दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके जैसे हाई टूटता है ना, मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बनाऊंगा और 15 से 20 पॉइंट्स मेरा टारगेट दोबारा अचीव होगा, और इजिली मैं अपने ट्रेड को दोबारा सक्सेसफुली अचीव कर लूंगा। एक बात और, जब मेरे लगातार 2 या 3 ट्रेड सक्सेसफुली डन या फिर सक्सेसफुली नॉट नहीं हो पाए, तो हम अपने ट्रेड को बंद कर देना, क्योंकि हमें एक रूल को अपने फॉलो करना है। ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी मूविंग एवरेजेस के मार्केट ऊपर था, और यहाँ पर मुझे सुपर ट्रेंड ने भी इशारा दिया, बट यहाँ पर फिर भी मेरा ट्रेड सक्सेसफुली डन नहीं हो पाया। तो इन फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए मैं तुम्हें एक और सजेशन दे सकता हूँ कि तुम ना बफर का यूज करो। 4 से 6 पॉइंट का तुम बफर यूज करना, तुम ऐसे फेक ब्रेकआउट से ही बच जाओगे। ठीक है। तो चलो, थोड़े दिन पिछले का बैक टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ कॉल साइड की ट्रेड को देखा, थोड़ी पुट साइड की भी ट्रेड को देख लेते हैं। थोड़ा पीछे चल लेते हैं। चलो, यहाँ से देख, 10 तारीख पे हम आ गए। 10 तारीख है ना? हाँ, 10 तारीख है ये। चलो, 10 तारीख के डेटा को भी बैक टेस्ट कर लेते कि इस दिन मार्केट कैसा बिहेव कर रहा था। ये देखो, मार्केट ने 10 तारीख को यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये यहाँ से
हमने मार्केट को थोड़ा देर टाइम दे दिया, जैसे मैंने बोला कि 5 से 10 मिनट तुम छोड़ देना मार्केट को, क्योंकि हमें फेक सिग्नल भी मिल सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पर टाइम लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर जाकर कहीं पे सुपर ट्रेंड ने इशारा किया और इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आकर मूविंग एवरेज इस कैंडल ने सॉरी इस कैंडल ने मूविंग सॉरी सॉरी इस कैंडल ने नीचे आके क्लोजिंग दी और हमारा सुपर ट्रेंड ने भी इशारा दे दिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। 2-4 पॉइंट का मैं बफर देकर इसके यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा और ये देखो क्या मेरे को यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। सिंगल कैंडल ने ही मुझे 26 पॉइंट दे दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो थोड़ी देर बाद ही मेरे को एक और ट्रेड मिलता है। दोनों मूविंग एवरेजेस के मार्केट नीचे है तो मैं अपने ट्रेड को ले सकता हूँ और यहाँ पर थोड़े पॉइंट का बफर देकर मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बनाऊंगा और ये देखो वंस अगेन मेरे को सिंगल कैंडल ने ही यहाँ पर टारगेट को अचीव करा दिया। ठीक है, तो मैंने तुम्हें स्ट्रेटजी दे दी है, तुम इसका बैक टेस्ट करना, कुछ दिनों तक पेन पेपर ट्रेड करना। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम एक 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। तो जब तुम पेन पेपर ट्रेड थोड़े दिनों तक कर लोगे तुम्हारी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी, उसके बाद तुम अपने अर्न मनी को यहाँ पर लगाना और इससे तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेटजी कितनी वर्क करती है। ठीक है, और हमने इस चैनल पर काफी सारी स्ट्रेटजी अपलोड कर रखी है, तो अगर आप चाहो तो वो भी स्ट्रेटजी देख सकते हो। एक बात और, यूट्यूब पर आपको स्ट्रेटजी तो काफी सारी मिल जाएगी, बट आपको एक बात समझना पड़ेगा कि सारी स्ट्रेटजी हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि हर किसी का एक कैपिटल अलग होता है। तो हर स्ट्रेटजी हर किसी के लिए अलग तरीके से वर्क करती है। जरूरी नहीं है ये स्ट्रेटजी आपके लिए भी उतना ही वर्क करे जितने मेरे लिए वर्क करे है। बट आप कुछ दिनों तक इसको पेन पेपर ट्रेड करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेटजी आपके यूजेबल है या नहीं। और आने वाली कुछ वीडियो में हम आपको अब प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी भी देंगे। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून रहना। जय हिंद।